पेंशनर्स का भी ज़िक्र किया है। ये बात बड़ी तेज़ी से चल रही है कि 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, वो क्या वेतन आयोग के दायरे से बाहर हो जाएँगे, ऐसा है क्या? अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, होना तो नहीं चाहिए। जो अभी तक का जो फैसला है सरकार का, वो जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनकी और उनके अलाउंसेस की और प्लस फैमिली पेंशन, जो पेंशनर मर जाता है, उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है जब तक या उनके बेनिफिशियरीज़ को मिलती हैं। इसके ऊपर सरकार ने अभी कोई पूरा स्पष्ट अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा है और हमारी मांग है कि इसको ऊपर व्यू पॉइंट रखना चाहिए। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप पे कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबरों को इस तरीके से बांध देंगे कि वो उसके बाहर ना जा पाएँ, तो वो सही मायने में ईमानदारी से सरकारियों के कर्मचारियों के साथ, उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो घोषणाएँ हैं, जनवरी से घोषणाओं की शुरुआत हुई, दिल्ली चुनाव उस वक़्त था, फिर बिहार चुनाव आता है तो दूसरी घोषणा होती है, टीओआर की बात जो है वो आती है, गठन होता है 8 पे कमीशन का। सब कुछ चुनावी लगता है आपको इसकी टाइमिंग? नहीं, देखिए, जो सरकार पावर में राजनीतिक पार्टी पावर में रहती है, वो अपना फ़ायदा तो देखती है और वो इतना बड़ा सरकारी कर्मचारी है जो एक देश के अंदर परसेप्शन बनाता है, जो एक ट्रेंड बन जाता है देश के अंदर। तो इसलिए वो जो भी घोषणा करती है, वो ये मद्देनज़र तो रखती है कि उसका बोर्ड जो है सरकारी कर्मचारियों का और उसके जो व्यूज़ हैं, उनके रिलेशन जो सारे हैं, उनका वोट जो है वो रूलिंग पार्टी को मिले ताकि उसको फ़ायदा चाहे हो जाए। उसके चक्कर में कितनी देरी हो जाए और सरकारी कर्मचारी बस देखता रह जाए कि कब जेब में पैसा आएगा। देखिए, पावर एक ऐसी चीज़ है, पावर में रहने के लिए ये सारे रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और सरकार उस रणनीति के तहत ही काम करती है, वो भी अलग नहीं है। हर ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी-अपनी रणनीति बनाता है और सरकार इस रणनीति के तहत ही ये सारी घोषणाएँ कर रही है। क्योंकि एक टाइमलाइन चल रही है कि दिल्ली चुनाव में घोषणा होती है, फिर बिहार चुनाव, ऐसे ही आगे की भी एक टाइमलाइन चल रही है। कहा जा रहा है कि 2027 तक सिफ़ारिशें जो हैं वो लागू रिकमेंडेशन हो सकती हैं। या अगर वो भी मिस हो जाता है तो फिर 2029 का लोकसभा चुनाव भी है। आपको क्या लगता है कब तक लागू होगा? आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा तमाम जो पे कमीशन रहे उन्हें, क्या लगता है कब तक जेब में पैसा आ पाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 50 साल का, सरकार कोई ऐसी भूल नहीं करेगी कि वो अपने ही सरकारी कर्मचारी जो उनकी नीतियों को लागू करते हैं ग्राउंड लेवल पर हर डिपार्टमेंट में और उनके साथ, उनके मांगों के साथ कोई खिलवाड़ करेगी। और अगर कोई ऐसी भूल होगी तो मेरे ख्याल से वो सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगी, देश के लिए भी ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा एक 50 लाख कर्मचारी सरकारी जो है, वो सरकार की बनाई हुई सारी नीतियाँ हर डिपार्टमेंट में ईमानदारी से लागू करता है। तो उसके साथ भी ईमानदारी से ही सरकार को बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ कोई राजनीति और कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तक जिस तरह की स्पीड और टाइमलाइन आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से पूरा काम चल रहा है, उस हिसाब से कब तक लग रहा है कि लोगों को फ़ायदा इसका मिलना शुरू होगा? मेरे हिसाब से 27 में उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और 27 में ही उसको अप्रूव करना चाहिए और वो 1 जनवरी 2026 से सारे वेज रिवीजन होने चाहिए और अलाउंसेस भी जो हैं उसके साथ उनको मिलने चाहिए बढ़ के जो है। अच्छा, इस विषय पर जब भी हम बात करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य चर्चा का विषय हमेशा रहता है। आपके मुताबिक जब आप अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ, संगठनों के साथ जब बैठते हैं, बैठकें करते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या कोई मिनिमम फिटमेंट फैक्टर को लेकर सहमति बन पाती है? देखिए, हर कर्मचारी और उसकी यूनियन की अपनी स्ट्रेटजी होती है और हमारा 10 साल के बाद वेतन रिवीजन होता है तो हम हमारी कोशिश रहेगी कि वो 3 टाइम इंक्रीज़ हो और 3% के करीब फिटमेंट फार्मूला लगे और उसको लगने से पहले जो हमारा डीए है, जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन भी है, वो अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने के बाद जो बेसिक बने, उसके ऊपर ही अगली रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग की आनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा 3%, इससे ज़्यादा के भी कई अनुमान जो हैं वो अलग-अलग लोग लगा रहे हैं। इवन 3.86 तक का अनुमान और उससे ज़्यादा का अनुमान भी कई लोगों ने लगाया। आपको लगता है ये जो 3.86 के जो अनुमान हैं, ये रियलिस्टिक हैं भी? देखिए, वो तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा ही है कि वो देश की जो माली हालत है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको चेयरमैन ध्यान में रखती हुई अपनी रिपोर्ट देगी और मेरे हिसाब से 3% मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक रीजनेबल है और उसको सरकार को मानना चाहिए और 3% फिट फंड फार्मूले से ही अपनी रिपोर्ट को जल्दी छाया करनी चाहिए। जी।
और ये जो मिनिमम सैलरी को लेकर भी चर्चा है, कई रिपोर्ट्स में छापा गया कि मिनिमम सैलरी जो है 1 लाख पार हो जाएगी, ये भी रियलिस्टिक है या नहीं? नहीं, 1 लाख तो नहीं होगी, जो अभी 18,000 मिनिमम लोएस्ट जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, उसका ग्रेड पे 18,000 है, प्लस उसके ऊपर डीए है। डीए अभी 58% हो गया है, और अगर वो 18,000 में 50% डीए मर्ज हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी 50,000 से ऊपर जो सैलरी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है।